नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मैं श्रवण कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आलय क्लासेस में, जिसमें आज के वीडियो में हम लोग जो कि क्लास 12 फिजिक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जिससे आपका 70 में 70 नंबर पक्का हो जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि मैं 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है और हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहला मोस्ट इंपोर्टेंट है कूलाम का नियम। क्या है बाबू? कूलाम का नियम। तो कूलाम के नियम को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। इस पे न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है और फॉर्मूला भी, ठीक है ना। तो इसको याद करना अच्छे से। उसके बाद दूसरा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसे किसे कहते हैं। इससे मोस्ट इंपोर्टेंट है जो सवाल, क्या है बाबू, जो इससे सवाल पूछे जाते हैं बहुत ज्यादा। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, सवाल को बहुत ही इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है। सब इसमें से अधिक मात्रा में ना न्यूमेरिकल पूछा जाता है, तो इसलिए आप लोग इसके फॉर्मूले को और इस सभी क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा अच्छे से। तो ये हो गया। उसके बाद एक समान वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है ना। एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, यानी कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में जो द्विध्रुव पे बल आघूर्ण लग रहा है वो क्या है, ठीक है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है कि गैस का नियम व उसका उपयोग, यानी जो गैस का नियम है उसका उपयोग लिखना है। वो नियम क्या कहता है उसको लिखना है, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे देखना है हम लोग को वैद्युत द्विध्रुव। आखिरकार ये वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, इससे क्वेश्चन आते हैं और सवाल भी पूछे जाते हैं बार बार, ठीक है। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन इससे आया है बहुत सारा। उसके बाद छठवां देख लीजिए कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी जो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या करना है बाबू, आपको दर्शाना है, यानी जो आपको याद कर लेना है अच्छे से। और एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, सवाल इससे बहुत ही पूछे जाते हैं। उसके बाद सातवां है कि अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में क्या करना है, आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। इससे क्या होता है बाबू, आपको डेरिवेशन आता है। क्या आता है? डेरिवेशन बोल देता है। 4 नंबर का 3 नंबर का दे देता है करने के लिए, क्योंकि इसका डेरिवेशन थोड़ा बड़ा है, ठीक है, लेकिन समझने में बहुत ही आसान है। तो इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद आगे देखते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र क्या है उसको पूछता है। आगे देखते हैं कि संधारित्र का समायोजन, संधारित्र का समायोजन भी पूछता है। इससे क्वेश्चन बार बार आता है, इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। उसके बाद ओम का नियम तथा अनुगमन वेग, ओम का नियम और अनुगमन वेग से क्वेश्चन आते हैं। इसमें संबंध को पूछ लेता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या बाबू, इसको डबल स्टार कर लीजिए आप, ठीक है ना। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि हर बार एग्जाम में ये पूछता रहता है और इसका डेरिवेशन आ जाता है करने के लिए, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा। उसके बाद वैद्युत धारा बहुत ही आसान है, ठीक है ना, इसको भी देख लीजिएगा। आगे देखते हैं हम लोग कि प्रतिरोधक की ताप पर निर्भरता, यानी कि प्रतिरोधक पे ताप का निर्भर करता है तो क्या करता है, ठीक है, क्यों करता है। इससे मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन, अगले साल 2025 में भी इससे आया था। उसके बाद बायो सेवर्ट का नियम 100% लिख के दे रहे हैं बाबू। ये 7 सेट जो आएगा ना, उस सेट में से एक में बायो सेवर्ट का नियम देखने को जरूर मिलेगा, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद एम्पियर का नियम, यानी कि एम्पियर का नियम क्या था और उसका उपयोग, इससे मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन, बार बार एग्जाम में आते रहते हैं। आगे देखते हैं 15वां कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक, क्या एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्या करना है आपको, धारावाही जो चालक है इसको ज्ञात करने के लिए आपको डेरिवेशन दे देता है और लिखने के लिए देता है और सवाल भी दे देता है, ठीक है ना, परिभाषा भी दे देता है। तो इसको आप लोग डबल स्टार कर लीजिएगा, इसको भी कर लीजिए स्टार पे, इसको कर लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है सब ये, ठीक है। उसके बाद एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्या, चुंबकीय द्विध्रुव का क्या ज्ञात करने के लिए क्षेत्रफल पूछ देता है, चुंबकीय द्विध्रुव क्या होता है उसको पूछ देता है, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग कि वैद्युत चुंबकीय तरंग के गुण, यानी जो वैद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं उसके गुण क्या होते हैं, ठीक है। ये बहुत ही कम है लेकिन पूछता है क्वेश्चन, ठीक है ना, टेस्ट वगैरह वगैरह में पूछ देता है, आपका हाल में पूछ देता है। तो चलिए देखते हैं और 25 सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का 25 हो गया था, 25 अब देख रहे हैं। तो 26वां इसमें क्वेश्चन है कि विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध, कि विद्युत वाहक बल क्या है और आंतरिक प्रतिरोध क्या है, ठीक है। आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर। उसके बाद किरचॉफ का नियम, क्या बाबू, किरचॉफ का
नियम, मोस्ट इंपोर्टेंट कर लो, क्या इंपोर्टेंट कर लो इसको, इंपोर्टेंट, ठीक है, VVI कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस वाले किरचॉफ नियम से। इससे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और 2025 में भी आया था, ठीक है। उसके बाद व्हीटस्टोन सेतु, ठीक है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको भी कर लीजिएगा, व्हीटस्टोन सेतु भी आता है। उसके बाद फैराडे का वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, जो फैराडे जी थे वो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम दिए थे, उस नियम को पूछता है, ये भी क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको स्टार्ट कर लीजिएगा। उसके बाद फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम, ठीक है, जो फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आ जाते हैं अल्फियरली में, ठीक है ना, और बहुत सारे क्वेश्चन में आ जाता है, तो इसको भी कर लीजिएगा। उसके बाद ट्रांसफार्मर का सिद्धांत व क्रियाविधि मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर 7 सेट में, अगर एक सेट में भी ये क्वेश्चन नहीं आया ना, तो आकर कमेंट बॉक्स में जितना गाली देना होगा देना, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि एक सेट में नहीं आया तो नहीं आएगा, लेकिन हर एक सेट में से किसी एक सेट में आएगा। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत व क्रियाविधि को लिखिए, तो इसको आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आगे लिखा है कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का सिद्धांत एवं क्रियाविधि लिखिए, क्या लिखना है, सिद्धांत एवं क्रियाविधि को लिखना है, ठीक है। आगे देखते हैं कि प्रकाश का परावर्तन तथा इसके नियम, प्रकाश के परावर्तन और इसके नियम को भी लिखना है। उसके बाद 34 क्वेश्चन है कि प्रकाश का अपवर्तन तथा इसके नियम, ये भी दोनों क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं कि क्रांति कोण, क्या बाबू, क्रांति कोण या पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, ठीक है, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद आगे देखते हैं किसी गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन सूत्र, क्या लिखना है, किसी गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन सूत्र को आपको बताना है, ठीक है, तो आप लोग ये रहा आपका। उसके बाद पतले लेंस के, ठीक है ना, कि पतले लेंस के फोकस दूरी, क्या, पतले लेंस के फोकस दूरी के लिए जो सूत्र है उस सूत्र को लिखना है, ठीक है, ये भी स्टार्ट कर लो क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं कि संपर्क में रखे दो पतले, क्या यहाँ पे पतले तार का था, यहाँ पे पतले तार नहीं, पतले लेंस का था, यहाँ पे पतले दो लेंसों का, ठीक है ना, कि संपर्क में रखे चिपके हुए पतले दो लेंसों का फोकस दूरी और सूत्र, ये भी क्वेश्चन पूछता है। आगे देखते हैं कि तरंगाग्र तथा इसके प्रकार, जो तरंगाग्र होता है और उसके प्रकार क्या होते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। लेंस और दर्पण का सूत्र, इससे क्वेश्चन आते हैं, क्या आते हैं, लेंस और दर्पण के सूत्र से क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट आते रहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग कि हाइगेंस के द्वितीय सिद्धांत के तरंगिकाओं का सिद्धांत जो है उस सिद्धांत को ले लो, इसको कर लो VVI, क्या कर लो बाबू, VVI कर लो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखते हैं कि हाइगेंस की द्वितीय, क्या बाबू, हाइगेंस की द्वितीय तरंगिकाओं का जो सिद्धांत है उस पर अपवर्तन की व्याख्या कीजिए, ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी स्टार्ट कर लीजिएगा, क्योंकि ये 70 में ना 70 नंबर के लिए 50 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको देख लो, ठीक है। उसके बाद व्यतिकरण तथा इसके शर्त क्या है, इसके बारे में बताओ, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए कि व्यतिकरण में परिणामी तरंग का आयाम व तीव्रता क्या होती है, वो पूछता है, ठीक है, क्वेश्चन भी आता है इससे। उसके बाद 44 क्वेश्चन है कि यंग के दो स्लिप, क्या, यंग के दो स्लिप में फ्रिज की जो चौड़ाई है वो पूछता है, क्या बाबू, फ्रिज की चौड़ाई, यानी कि एंग में दो स्लिप होती हैं, उस फ्रिजों की चौड़ाई कितनी है, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद विवर्तन, ठीक है ना, विवर्तन तथा विवर्तन के प्रकार, इससे भी क्वेश्चन आते रहते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं कि प्रकाश का ध्रुवण, मोस्ट इंपोर्टेंट कर लो इसको, ठीक है ना, VVI कर लो। उसके बाद आगे देखते हैं कि आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण, क्या, कि आइंस्टीन का जो प्रकाश संबंधित जो विद्युत समीकरण था उसको बताना है, ठीक है। आगे देखते हैं कि रदरफोर्ड का अल्फा कर्ण प्रकीर्णन सिद्धांत की कमियां और क्या करने के लिए, मतलब प्रकीर्णन के बारे में बताना है और उसके कमियों को भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट कर लो इसको, VVI 11 में भी हम लोग पढ़े थे इसको, ठीक है ना, 11th में भी। उसके बाद आगे देखते हैं कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियां, इससे भी क्वेश्चन बहुत आते हैं। उसके बाद नाभिकीय बल तथा इसकी विशेषताएं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। आई होप कितना आप लोग को समझ में आया होगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
धन्यवाद, मिलते हैं दूसरे वीडियो में।